फिर से निफ्ट ने कोई एक झटका दिया है स्टूडेंट्स को एंड उसका एक नोटिस आया है और कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये शायद हैप्पी न्यूज़ भी हो सकता है और मे बी अच्छा है या बुरा है वो तो आगे चल के पता चलेगा। सो चलते हैं नोटिस क्या है और क्या इस नोटिस के वजह से स्टूडेंट्स को अच्छाई होगी या कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो चलिए नोटिस को हम पढ़ते हैं। नोटिस में ये लिखा है कि नोटिस 36 है, अगर आप लोगों ने शायद अब तक देख लिया भी होगा। सो फोर्थ राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन फॉर रेगुलर UG/PG प्रोग्राम फॉर एडमिशन 2023। सो इसमें मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए हैं। क्या ये जो नोटिस है सिर्फ BDES वालों के लिए है या इसमें BF टेक भी है, क्या MDES वाले या MF टेक के स्टूडेंट्स भी है? तो यहाँ पर ऊपर साफ लिखा हुआ है UG/PG, इसका मतलब सारे स्टूडेंट्स यहाँ इसमें फोर्थ राउंड में जा सकते हैं। कौन कौन जा सकता है और जिन्होंने भी फ्रीज कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा ये लास्ट राउंड है तो विड्रॉ कर लिया था, तो क्या उनके लिए भी कुछ आया है? चलो चलते हैं। ओके, a fourth round of seat allocation is being carried out due to availability of the vacant seats. The result of fourth round of seat allocation for regular undergraduation and post-graduation program from admission 2023 will be available to the candidate on 3rd July 2023 from 5 p.m. onwards. All candidate who has exceeded the freeze option and frozen their seats will be available to revise their option to upgrade or slide by log in their accounts. After login, candidate should click on the link request unfreeze seat, which will take them to a Google form to revise their option. So सबसे पहला कि यहाँ पर ये लिखा है कि 3 जुलाई को फिर से राउंड होगा जो फोर्थ राउंड है, और ऑफ कोर्स जिन्होंने भी फ्रीज कर दी थी सीट वो लोग के लिए एक आपको जाना है, आपके जहाँ पर भी आपका एडमिशन लॉगिन है वो करके वहाँ से आपको अनफ्रीज कर सकते हैं। अब आप अपनी सीट को जिन्होंने भी फ्रीज किया है और अनफ्रीज करके अपग्रेड या आप स्लाइड का ऑप्शन डाल सकते हैं। आई थिंक अपग्रेड में तो कुछ भी करना नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है, और अगर आपको स्लाइड का ऑप्शन आता है तो आप स्लाइड डाल सकते हैं। सो ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अब आते हैं कैंडिडेट हु हैव विड्रॉल द सीट। अब विड्रॉ जिसने कर लिया उसका क्या है? So candidate who has withdrawn the seat in the third round, considering it to be the last round, may cancel their withdrawal option by logging their account and clicking on the link requesting to cancel the withdrawal. The last date of revised option is 30th June 2023 up to 11:59 p.m. in order to participate in the fourth round of the seat allocation. So आज फिर से आपको मैं फिर से हिंदी में समझा देती हूँ कि बेसिकली ये जो सीट्स जिनको भी विड्रॉल कर चुके हैं, अगेन वो लोग भी अपना विड्रॉल सीट के वहाँ पर जाके विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो कैंसिल करा सकते हैं और कैंसिल करा के वो फिर अपग्रेड और स्लाइड में रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैंडिडेट हु डू नॉट विश टू चेंज द ऑप्शन नीड नॉट टेक एनी एक्शन if the candidate those not filled the option from the existing option will be considered as the final. So जिन लोगों को
कुछ नहीं करना, चाहे वो विड्रॉल किया है, चाहे उन लोगों ने बेसिकली फ्रीज कर दिया और वो ही उन्हें रखना है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं है। ये उन लोगों को ही करना है जिनको लगता है कि उनके पास ऑप्शन हो जाए और वो बेसिकली अपने जो अनफ्रीज कर सकता है, और जिन्होंने विड्रॉल किया है उनको लगता है कि उनको अच्छी चीज मिल सकती है, तो ही वो आप अपना अनफ्रीज या अनविड्रॉल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन निफ्ट ने दी है, तो जिनको भी जाके करनी है वो अपने पोर्टल साइट में जाके कर सकता है। अब आते हैं, द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन 4th round should download their provisional allotment letter from the admission portal using the login credentials. The last date to submit the fee will be 7th July 2023 till 11:59 p.m. Fees will only be accepted online through the portal. Fees paid through any other mode will not be accepted. ओके, सो जिन्होंने भी एक्चुअली में ये बोला गया कि जिनको 4th राउंड में ही सीट मिले, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं स्टूडेंट जिनको अभी तक कोई सीट मिली नहीं है, तो वो उन लोगों को भी शायद इस टाइम पे सीट मिल जाए, तो फिर वो 4th राउंड में वो लोग पे करेंगे। तो फिर वो पे करने के बाद उनको 7th जुलाई तक पेमेंट का डेट मिलेगा, और उसी टाइम पे किसी को भी विड्रॉल करना है या किसी को फ्रीज करना है वो सब फिर से कर सकता है 7 जुलाई तक। एंड उस 7 जुलाई के बाद अगर किसी को वो सीट समझ लीजिए जो उनको चाहिए उसको, और वो आपको चाहिए, तो आपको फीस जिनको उसी टाइम 4th राउंड में ही सीट मिला है, तो फिर वो एक्चुअली में अपना फीस पे करे उसी टाइम तक, और उसके बाद वो ऑनलाइन मोड में ही पे करेगा, कुछ और मोड नहीं है। तो ये सारे इस लेटर में लिखा है। अब आते हैं, क्या ये जो है स्टूडेंट्स को सीट मिलने का 4th राउंड है कि कुछ टाइप की सीट्स आएंगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने पूछा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये पूछा है कि ये ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का भी जो कैटेगरी जो है वो एक्चुअली में उन लोग को भी मिलेगा या सिर्फ ये ओपन सीट में जाएगी। तो ये मैं क्लियर कर रही हूँ कि निफ्ट ने ये तो क्लियर कर ही दिया था, जो निफ्ट के प्रॉस्पेक्ट में था, कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो 3rd राउंड के पहले वो डिसॉल्व हो जाएगी, और वो हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट है जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं और उनको लगता है कि उनकी जो सीट है वो बहुत पीछे है, तो वो लोग अगर उन्होंने कोई और डिसीजन ले लिया है तो आई थिंक उसी में रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उनको सीट मिलना मुश्किल है, बिकॉज अभी वो कैटेगरी उनका नहीं है, ये सब सीट ओपन में ही जाएंगी। लेकिन जो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम्पल जो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनकी सीट इंटैक्ट है, उनका कैटेगरी इंटैक्ट है, तो उनको सीट मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो उनको मिल सकता है, और तो वो लोग एक्चुअली में इसमें पार्ट जरूर ले। दूसरा और एक है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्या मैम हमें अच्छी सीट मिलेगी, हमारा अपग्रेड अच्छा होगा कि नहीं। सो ये मैं बता सकती हूँ कि अभी तो आपको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर मिलना बहुत मुश्किल है, और अब जो भी सीट्स होंगी वो ऑफ कोर्स शिलोंग, श्रीनगर या टर्मिनेंट यू की चांसेस ज़्यादा हैं जो वापस आए हैं, क्योंकि जितना भी मेरे पास बहुत सारे एक्चुअली स्टूडेंट पूरे इंडिया से कनेक्ट करते हैं, और जो हर एक नॉर्मली ऐसे भी स्टूडेंट है कि हर एक चीज़ के लिए मुझे पूछते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कि हम एक्चुअली में फ्रीज करें कि हम लोग उसको विड्रॉ कर लें, क्या हम तो ये सारे जो स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे से पूछा है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट मुझसे विड्रॉल के लिए पूछा है कि या हम लोग ने फीस पे करे कि ना करे, वो वैसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लोअर 3 सेंटर्स मिले हैं। तो मैक्सिमम सीट्स जो वापस आएंगी या आए होंगे
वो ये वाले ही हैं। सो आपको सच में मैं आपको ये कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि फर्स्ट 3 या फर्स्ट के इवन कलकत्ता, चेन्नई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या और भी अच्छे अच्छे जो कॉल सेंटर्स हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली वापस नहीं आएंगे। हो सकता है इक्का दुक्का सीट वापस आए, तो इक्का दुक्का सीट जो वापस आएंगे वो ऑब्वियस ही बात है कि जो जिनकी CMR अच्छी है ज़्यादा, उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पीछे वालों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो या ना भी मिल सके। और ऑफ कोर्स अगर ये 4th राउंड है तो फिर स्पॉट राउंड का बाद में बात होगा। अब स्पॉट राउंड कैसा होता है ये तो उन लोगों ने किया नहीं, क्योंकि जो स्पॉट राउंड में लास्ट टाइम जो हुआ था, मुझे जितना याद है शायद पेमेंट हुआ था। लेकिन इस बार कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी जो है ऑफकोर्स 4th राउंड है। चलिए इस 4th राउंड को जो एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है, सारे स्टूडेंट्स जो भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना चाहता है तो वो कर सकता है। और वो और कोई क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है तो मेरा नंबर तो है ही, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद अपना नाम, अपना स्टेट और अपना रिजल्ट जो है निफ्ट का पिक्चर फॉर्मेट में ज़रूर भेजिएगा। दूसरा और एक चीज़ कि प्लीज़ व्हाट्सअप करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स क्लासेस एंड एवरीथिंग जो हमारी चल रही हैं और भी स्टार्ट भी हो गई हैं हमारे, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लासेस हैं, नॉर्मल क्लासेस हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सब क्लासेस हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे को, तो मैं टाइम लेके आपको ज़रूर आंसर करूँगी। मैं एक एक स्टूडेंट्स को आंसर करने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। कभी कभी रात के 3 बजे तक मैंने आंसर किया है, तो लेकिन मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ पर डे, पूरा जो भी मुझे आंसर मिलता है। बट येस आई टेक मे बी आई टेक टाइम, और समटाइम्स मैं बहुत जल्दी भी आंसर करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं निफ्ट के सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि हर चीज़ के लिए पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि सब टाइम पे बोलते हैं मैम अभी ये पोर्टल से चला गया, ये क्या होगा, कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, डोंट वरी। जो भी है, और जिन्हों को भी कुछ चाहिए या कुछ फ्रीज करना है, क्या करना है, तो बस अब तो आ ही जाएगा। और जिनको भी जो भी चीज़ जल्दी चाहिए तो वो आप जल्दी से तब कर लीजिएगा। जैसे ही 30 तारीख होगा तो पोर्टल खुलेगा, तो वो भी चांसेस होंगे कि जिन लोगों को सच में फ्रीज करना था वो भी कर सकता है, और जिनको भी सच में विड्रॉल करना था वो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी निफ्ट में के लिए एस्पिरेंट हैं और जिनको एक्चुअली में 4th राउंड में पार्ट लेना है या जिसके बारे में जानना था, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया है वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।